जय हिंद बच्चों। तो बच्चों स्वागत है केमिस्ट्री के इस बेहतरीन सेशन में जिसमें हम जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। जब भी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे किसी अल्काइल हैलाइड को तो बनता है कार्बोटाइन और बनता है पीपीटी। AgX बनता है, पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। अब ये व्हाइट पीपीटी बनेगा तो इसका मतलब इसके साथ बनेगा कार्बोटाइन। अब ये रिएक्शन जितना आसानी से होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? इससे बनने वाले स्टेबल कार्बोटाइन के ऊपर। क्या कर लेते हैं बच्चों, इसका मतलब जब इसके अंदर मैं मिलाऊंगा AgNO3 मिलाऊंगा तो बच्चों ये टूट जाएगा और यहां पर ये Br निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यहां पर क्या आएगा बच्चों? प्लस चार्ज। इसको मैं AgNO3 से मिलाऊंगा तो ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर बन जाएगा प्लस चार्ज। इसका बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये Br का बॉन्ड टूट जाएगा और AgNO3 के साथ बन जाएगा तो ये भी प्लस चार्ज बन जाएगा। ये भी बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये AgBr बन के निकल जाएगा। मैंने इसी में दिखा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या देखना है, इन चारों में से वो मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से रिएक्शन परफॉर्म करेगा जिसका कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल होगा, जिसका कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल होगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि इसको बोलते हैं 1 डिग्री का कार्बोकटायन, ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन, ये भी हमारा 1 डिग्री का कार्बोकटायन और ये भी हमारा 1 डिग्री का कार्बोकटायन बना। चारों कार्बोकटायन बने, लेकिन कौन सा कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल है बच्चों उसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आप लोग सीख जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ये वाला कार्बोकटायन जो होगा ना, इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में बॉन्ड बनाएगा, कॉन्जुगेट होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो बच्चों ये वाला कार्बोकटायन जो होगा ना, इसके लोन पेयर के साथ में क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इनमें नहीं होगा, यहां पर बेंजीन है, ये नाइट्रोजन जो होगा ना, ये वाला लोन पेयर इसके पास भी दिख रहा है आपको। अरे लोन पेयर इसके पास भी दिख रहा है, लोन पेयर इसके पास भी दिख रहा है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है क्योंकि रेजोनेंस है ही नहीं। लेकिन इसका लोन पेयर इसके साथ जाने के बजाय रेजोनेंस में यूज हो जाएगा। रेजोनेंस में यूज होगा तो बच्चों इसके कार्बोकटायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। मेरी बात को समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लीजिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं हम लोग। मतलब दोनों में, इसके पास भी कार्बन के पास कार्बोकटायन था, इसके पास लोन पेयर था, नीचे कोई डबल बॉन्ड नहीं था तो रेजोनेंस तो हुआ नहीं। इसका मतलब यहां पर नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं हुआ बच्चों। अब रेजोनेंस नहीं हुआ तो इसका लोन पेयर की मजबूरी बन गई को जो कार्बन के ऊपर कटायन बैठा हुआ है उसको देगा, उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा। अरे बच्चों कार्बन का कटायन लगा हुआ है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये स्टेबल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो बच्चों ये स्टेबल हो जाएगा। कार्बोटायन अनस्टेबल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा होगा, तो बच्चों ये उतना ही अनस्टेबल होता चला जाएगा। ये बात आप समझ लेना, ये की पॉइंट है, टेक्निक है जिसको आप यहां पर समझना पड़ेगा। तो मैं दोनों की बात करूं, लोन पेयर यहां पर भी था, लोन पेयर यहां पर भी था, इनके पास में लोन पेयर यहां जा सकता था, लेकिन बेंजीन है नीचे और रेजोनेंस में यूज होता है, रेजोनेंस को चलाने के लिए लोन पेयर खर्च हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो कार्बोटायन को कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है, केवल इसको मिलेगी। तो बोल सकता हूं मैं यहां पर सेकंड होगा वो मोस्ट स्टेबल या मोस्ट रिएडली रिएक्शन करेगा, बहुत अच्छे से रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि उससे बनने वाला जो कार्बोटायन था वो मोस्ट स्टेबल हो रहा है ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर यहां पर, अब लोन पेयर कह रहे हो कि सर लोन पेयर यहां पर भी है। अरे बच्चे लोन पेयर और इसके बीच में ये लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो रहा है ना, लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब इन सभी के कंपैरिजन में सेकंड जो होता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है, जिसका आंसर आप लोग यहां पर दे पाएंगे, लगा पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों,
पार्ट ऑफ रेजिडेंस, तो इसका मतलब क्या करेगा ये, तो क्या होगा, तो इट इज फ्री टू डोनेट। तो इसका मतलब वो बेसिडिटी में अपना दान देगा, अपना रोल प्ले करेगा, ये समझ लेना आप लोग। तो डोनेट करेगा, वो डोनेट करने के लिए फ्री होगा वो, इसका मतलब वो बेसिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा, फ्री टू डोनेट। तो इसका मतलब क्या होगा इसमें, यूज इन बेसिसिटी। ये टेक्निक है बच्चों, समझ लेना इस बात को, समझ लेना। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात,
खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कंगाल करेगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी मिनिमम हो जाएगी। अरे लोन पेयर को कौन जो खींचेगा ना उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और बेसिसिटी का उल्टा होता है पीकेबी, तो बच्चों इसका थर्ड का पीकेबी मैक्सिमम होने वाला है। तो थर्ड कहां पर दिख रहा है मैक्सिमम, थर्ड दिख रहा है बच्चों एक जगह दिख रहा है, थर्ड हमारा मैक्सिमम ये रहा। इसके बाद में फोर्थ, क्योंकि ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, सेकंड नंबर पे ये आएगा, तो हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका मतलब ये हमारा थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन से आप लोग एक आइडिया लगा लेंगे कि इस जीओसी चैप्टर में से कौन सा पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों। ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछे हुए, ये नहीं बहुत पुराने क्वेश्चन है, तो आप लोग इन रिसेंटली क्वेश्चन से आइडिया लगा लीजिए आप लोग कौन से पोर्शन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे। उसी पर आप लोग पूरा दाव लगाइए, उसी पर आप लोग पूरी तैयारी को मोड़ दीजिए, घुमा दीजिए, वहीं से क्वेश्चन आप लोग यहां पर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।